आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, जब हमारे देश में राजा महाराजाओं का साम्राज्य चलता था। उस समय एक व्यापारी जो कि रोटी बनाने का बिजनेस करता था, वह 1 पैसे में एक रोटी बेचा करता था। 1 पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अचानक से उसने एक रोटी का दाम 1 पैसे से कुछ बढ़ा दिया, जिससे वहाँ की जनता जो है वो इसका विरोध करने लगी। जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो ये मामला राजा के पास पहुँचा। राजा ने उस रोटी बनाने वाले को बुलाया एकांत में और बोला कि तुम इस रोटी का दाम सीधे 10 गुना कर दो। मतलब 1 पैसा जो पहले रोटी का दाम था, अब 10 पैसे पर रोटी कर दो। उस रोटी बनाने वाले व्यापारी ने राजा से कहा, जब मैंने थोड़े से पैसे बढ़ाए तब इसका जनता के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। आप बोल रहे हैं सीधे 10 गुना इसका प्राइस बढ़ा देने के लिए। राजा ने कहा, तुम्हें जैसा बोला गया है तुम वैसा ही करो। रोटी बनाने वाले ने एक रोटी का प्राइस 10 गुना कर दिया। उसके बाद से जब ये मामला जनता तक पहुंचा, उसके बाद से राजा ने घोषणा की कि अब से रोटी का प्राइस सिर्फ 5 पैसा होगा, ना कि 10 पैसा। और वहाँ की जनता राजा की वाहवाही करने लगी कि राजा ने हमें महंगाई से बचा लिया। आप पूरी राजनीति को समझिए, किस तरीके से राजा और उस व्यापारी के मिली भगत से आम जनता को लूटा गया। जो रोटी का प्राइस पहले केवल 1 रुपये था, उसको थोड़ा सा ही बढ़ाया गया था उस व्यापारी के द्वारा। फिर राजा के मिलीभगत से उस रोटी का दाम 5 गुना कर दिया गया और जनता थैंक यू राजा जी बोल रही थी। क्या यही पैटर्न आज देश में नहीं चल रहा है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के आवेदन शुल्क जो कि पहले 600 रुपये पर पेपर लिए जाते थे, उसको अचानक से 3 गुना लगभग बढ़ाने की बात की जा रही थी, 1700 करने की बात की जा रही थी। ये खबर मीडिया में आती है और अब इसके संबंध में यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया इससे नाराज हैं और उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। अब आप सोचिए कि ये प्रस्ताव आयोग के माध्यम से शासन के पास भेजा गया था। बीच में कोई भी मीडिया नहीं था, बीच में कोई भी आम पब्लिक नहीं थी। प्रस्ताव आयोग से निकल करके शासन के अधिकारियों के पास पहुँचता है और शासन से ही उसको नामंजूर किया गया होगा या फिर मंजूर किया जाएगा। तो आप सोचिए ये खबर मीडिया में आई कैसे? क्या ये वाहवाही लूटने के लिए खबर तो मीडिया में नहीं लाई गई थी कि 3 गुना प्राइस बढ़ने जा रहा है और अब इससे नाराज हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आवेदन शुल्क नहीं बढ़ेगा? क्या ये पैटर्न उसी तरीके से मेल नहीं खाता है जिस तरीके से हमने कहानी सुना? इसके अलावा आज की मीडिया जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर के मास्टर स्ट्रोक बता रही है और बता रही है कि किस तरीके से आम पब्लिक को राहत दी गई है। अगर आज राहत दी गई है यानी कि कई वर्षों से लूट मचा रखी गई थी, अचानक से जीएसटी ला करके और इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ा देना, उसके बाद से उसमें कुछ कटौती करना, क्या वो रोटी वाली कहानी से मेल नहीं खाता है? सिलेंडर का प्राइस देख लीजिए, 1200 तक टच कर चुका था और अब लगभग 900 950 के आसपास है। तो क्या ये उसी कहानी से मेल नहीं खाता है? पेट्रोल का प्राइस आप देख लीजिए, 100 को पार कर चुका था और अब लगभग 100 के आसपास है। तो क्या वो उस रोटी वाली कहानी से मेल नहीं खाता? मतलब कि आम जनता को थैंक यू महाराज जी, थैंक यू राजा जी और थैंक यू वर्ड से बार बार बोलने के लिए या फिर आत्म फीलिंग के लिए उसको बार बार प्रेरित किया जा रहा है जनता को। मतलब कि आज की जनता को इस तरीके से महसूस कराया जा रहा है कि अगर आप 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं तो आप अपने को विकसित समझिए। खैर, इसी के बीच में मैं आपको बता दूं कि DSSB के माध्यम से प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है। वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो इन सभी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 0 रखा गया है। आप सोच सकते हैं पूरे देश भर से उस भर्ती में आवेदन करेंगे कैंडिडेट और आवेदन शुल्क अनरिजर्व के लिए मात्र 100 रुपया, और वो भी महिलाओं, SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। तो आखिर वो इतनी बड़ी परीक्षा को जब मैनेज कर सकता है आयोग, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 गुना फीस बढ़ाने की नौबत क्यों आई? मतलब कि राज्य और केंद्र में इस तरीके से पैटर्न बना दिया गया है कि पहले ये खबर आम पब्लिक तक पहुंचाई जाती है कि इस चीज़ का दाम इतना बढ़ने जा रहा है, उसके बाद से शासन उसमें हस्तक्षेप करता है और प्राइस को कम करता है ताकि आपको थैंक यू फलाने जी बोलने का मौका मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, UPPSE उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित होने जा रही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती
की परीक्षा तिथि की घोषणा की जा चुकी है। दिनांक 6, 7 और 21 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित होगी। टोटल 15 विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें से अभी केवल 6 विषयों के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा आयोग के द्वारा की गई है। बाकी के 9 विषयों की तिथियों की घोषणा अलग से की जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि इनकी परीक्षा कब तक प्रस्तावित है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 1 महीने के अंदर, मतलब कि जब ये परीक्षा तिथि घोषित की गई है उसके आसपास 1 महीने के अंदर आपकी भी परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। इसके अलावा पीजीटी की परीक्षा के लिए कब तक होगी, तो उसके लिए भी मान करके चलिए कि लगभग 1 से 2 महीने में उसके भी परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में कई मामले माननीय कोर्ट में विचाराधीन है और माननीय कोर्ट ने इस पूरी भर्ती को अपने जजमेंट के अधीन कर लिया है, तो ये परीक्षा कैसे आयोजित होगी। देखिए, माननीय कोर्ट ने भर्ती पर कभी भी रोक नहीं लगाई है, किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि आप भर्ती को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाले विषय में नॉन बीएड को नियुक्ति देने का मामला था, तो नॉन बीएड को नियुक्ति नहीं दी जा सकती बिना माननीय कोर्ट के फैसले के। दूसरा, अगर कोई भी नियुक्तियां इस मामले में होती हैं तो वो माननीय हाईकोर्ट के अधीन रहेगी। मतलब कि भर्ती पर रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई जजमेंट बाद में जाकर के आता है तो इसका रिजल्ट प्रभावित होगा, सीधे सा इसका ये मतलब है। तो रिजल्ट आने, नियुक्ति में अभी काफ़ी लंबा समय है। अभी तो केवल दिसंबर में परीक्षा की बात चल रही है, उसके बाद से मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद से प्रोसेस होगा, तो अभी लंबा समय है। तब तक माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, तो उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, कोई भी रोक नहीं है। केवल और केवल ये भर्ती प्रक्रिया माननीय कोर्ट के अधीन है, बस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रधानाध्यापक शिक्षकों के 1500 पदों पर होगी भर्ती। मैं आपको जो पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा था उस पैटर्न को समझिए। हेडिंग इस तरीके से लिखी जाती है, आपको पहली बार पढ़ करके लगेगा कि ये कोई नई भर्ती की बात की जा रही है, जबकि ये 4 साल पुरानी भर्ती की बात कर रहे हैं। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वर्ष 2021 में लिखित परीक्षा में प्रश्न उत्तर को लेकर के मामला कोर्ट में जाने से भर्ती लटक गई थी। शासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। तो यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि ये 2021 यानी कि आज से 4 साल पहले जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, माननीय हाईकोर्ट ने दोबारा कापियों की जांच करने के आदेश दिए थे और बहुत सारे फेल कैंडिडेट पास हुए थे और पास कैंडिडेट फेल हुए थे। अभी भी इस भर्ती में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। एक ऐसा कैंडिडेट जो कि पीईटी में 15 नंबर लाता है, वो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 140 के आसपास उसके मार्क्स हैं। जांच का विषय है, लेकिन जांच नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ऐसा कैंडिडेट जो कि पीएनपी के माध्यम से नंबर बढ़ाने की बात कर रहा था, आज वो शिक्षक बना हुआ है। उसकी जांच के लिए उस समय तत्कालीन शासन के द्वारा आदेश भी पारित किया गया था, लेकिन जांच में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की विसंगतियां आती रहती हैं और माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से दोबारा इसमें मूल्यांकन कराया गया। एक बार फिर से पुनः अगर कोई कैंडिडेट को लेकर के इतना मीडिया, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है, तो एक बार जांच कर लेना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।